नमस्कार, आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था शरण को आइसक्रीम मिली थी और जो वार्तालाप हुआ था उसे भूल गए आप लोग। आइसक्रीम लेकर जब राशा के पास पहुंची थी शरण, तो राशा ने सिर्फ आइसक्रीम को देखा, शरण को देखा ही नहीं। बेचारी वो चली गई थी कपड़े बदलने। वो कपड़े बदल ही रही थी कि राशा उसके पास पहुंच गई और इन कपड़ों में ज़रा राशा करीब आ गई। करीब आने के बाद शरण ने ज़रा पूछा कि क्या वो उसके साथ गोल्डन टेम्पल चलेंगी। राशा ने हाँ कह दिया था। दोनों सो गए थे। कैसे सोए थे ये तो आपको मालूम होगा ना। और सुबह जग कर तैयार हुए थे। वो अंगिया के फीते जो शरण ने बांधे थे वो भी आपको याद होगा, पता होगा। नहीं है तो जाइए ज़रा फटाफट से पिछला एपिसोड सुन लीजिए। हम चलेंगे थोड़ा सा आगे अगले एपिसोड में। कार रुक गई थी। काफ़ी दूर पर रोकी जाती है कार, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। ये दोनों ज़रा अपने कदम बढ़ाए आगे बढ़ने लगे थे। पहुँचे थे इस सुंदर और बहुत विशाल, बहुत पवित्र मंदिर के सामने। मंदिर के परिसर में जैसे ही दोनों के कदम पड़े थे, दोनों के दिल में एक शांत भाव हुआ था। राशा ने अपने दुपट्टे को उठाकर अपने सर को ढक लिया था। शरण की निगाह इस बहुत शालीन मंदिर से जब राशा पर सर की, तो बस वो राशा को देखती रह गई। इतनी सुंदर, दिल को खींच लेने वाला अस्तित्व था राशा का। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और ठीक उसके कदमों को कॉपी करते करते राशा भी बढ़ रही थी। अब इन दोनों के कदम अंदर के परिसर में दाखिल हो चुके थे। शरण ने भी अपने सर को ढांप लिया था। उसकी निगाहें राशा से हट ही नहीं रही थी। राशा को देखते देखते वो घूंट गटक रही थी। उसके दिल को क्या सुकून मिल रहा था। राशा भी अपनी बहुत कोमल और खाली निगाहों से इस बहुत पवित्र इमारत को देख रही थी और आगे बढ़ रही थी, जैसे उसके दिल के हर दर्द ने एक कनेक्शन बना लिया हो जो अंदर बैठा है उससे। और बस उसी की तरफ राशा के कदम खींचते चले जा रहे हैं। इस खिंचाव को और मजबूत कर गई थी हर की पौड़ी से आने वाले अखंड पाठ के वो स्वर जो कानों में मिश्री की तरह घुल रहे थे। शरण के दिल को भी सुकून मिल रहा था और ये दोनों जैसे इन स्वरों के पीछे पीछे चल रहे थे। आज कुछ ज़्यादा ही लोग थे, जैसा कि उस ड्राइवर ने कहा था, शायद उसी लिए। लेकिन कानों के साथ साथ दिल को जो सुकून मिल रहा था उसमें इन लोगों क्या होना ना होना बराबर ही था। दोनों जुड़ गए थे अपने ईश्वर से। दोनों जुड़ गए थे ईश्वर की उस शांति से जो वो अपने भक्तों को देता है जब वो उससे जुड़ जाते हैं। दोनों के कदम धीरे धीरे अंदर गए थे। उनके साथ साथ और भी लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब वहीं पहुंच रहे थे जहां जाकर दुआ मांगनी थी, कुछ पढ़ना था। धीरे धीरे ये दोनों भी वहीं पहुंचे थे, बैठे थे और अपने हाथ उठाकर दुआ मांगने लगे थे। हाँ, ऐसे ही करते करते इन दोनों ने काफ़ी वक्त यहाँ बिता लिया था। शरण कभी इस पूरे स्थान को देखती तो कभी राशा को। राशा की नज़रें भी कभी कभी शरण से टकरा जा रही थी। यहाँ शब्दों का कोई आदान प्रदान नहीं था। ऐसे ही चलते चलते शरण की निगाह किसी पर पड़ गई और उसने अपने आप को फट से मोड़ लिया। ऐसे देखकर राशा ने पूछ लिया था, क्या हुआ? अरे मेरी टीम आ गई यहाँ, वो देखो तानी। क्या हो? तो क्या हुआ? राशा ने रुक कर पूछा था। क्या हुआ? क्या मतलब? आपने ही कहा था ना कि आपको किसी के सामने नहीं आना, साथ नहीं जाना। तो मैंने इन्हें मना कर दिया था। अब ये लोग मुझे यहाँ देखेंगे तो सवाल करेंगे और मुझे सवाल बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं कहाँ छुपूँ? ये कहकर शरण ज़रा इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी थी। उसे ऐसे देखकर राशा के लब
मुस्कुरा दिए थे। तभी शायरन ने दुपट्टा पकड़ लिया था राशा का। अरे क्या कर रहे हो आप? दुपट्टे में कोई छुपता है क्या? अरे आप बातें ही करती रहेंगी, छुपाइए ना, वो इधर ही आ रहे हैं, शायरन ने कहा था। तभी राशा ने शायरन का हाथ पकड़ लिया था और एक बहुत बड़े बड़े वहाँ पिलर्स थे, तो उस विशाल पिलर्स के पीछे राशा ले गई थी और खींच कर शायरन को ज़रा धकेल दिया था और ख़ुद ज़रा करीब हो गई थी राशा शायरन के। शायरन ने जब राशा का ये रूप देखा तो देखती रह गई थी। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्थान ज़रा देखिए, इस तरह आप अपने करीब लेंगी मुझे तो। शायरन ने ज़रा अपनी गर्दन झुका कर कहा था। राशा फट से दूर हो गई थी जब उसने ये सुना था। अरे अरे कहाँ जा रही हैं आप? आपने ही तो कहा ना। अरे बाबा, उन लोगों को आगे निकल जाने दीजिए, फिर आपको जैसे रखना है, मेरा मतलब जितना दूर जाना है आप उतनी दूर चले जाइए। हाँ हाँ, आप सीईओ हो ना? हाँ मैं सीईओ हूँ। क्यों? अपनी आंखें बड़ी कर ली थी शायरन ने। तो कौन इतना डरता है अपने एम्प्लॉय से? मोहतरमा, मैं डर नहीं रही हूँ, बस उन्हें ये ना लगे कि आप किसी के साथ हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, आप भूल गई ये कौन सा स्थान है? आप इस तरह के सवाल पूछेंगी तो मैं ज़रा लड़खड़ा जाऊँगी, तो आप इस तरह के सवाल मत करिए। किस तरह के? क्या बोल रही हैं आप? राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शायरन क्या कह रही है। इतने में उसकी टीम ज़रा आगे बढ़ गई थी। गए गए वो लोग गए, अब चलिए। राशा हंसने लगी थी शायरन को ऐसे देखकर। शायरन पीछे मुड़ी थी। आप क्यों इस तरह हंस रही हैं? देख रही हूँ कि आप कितना डरती हैं। अरे मैंने कहा ना मैं डरती नहीं हूँ, वो तो बस आपका ख्याल कर रही हूँ मैं, वरना मैं अभी चली जाऊँगी उन लोगों के सामने। नहीं बस। ये कहते हुए शायरन ने ज़रा हाथ थाम लिया था राशा का। देखा था बड़ा चौंक के राशा ने उसे। हाथ थामे वो आगे बढ़ने लगी थी। दोनों ने अपना सर बाखूबी ढांपा हुआ था। दोनों इस भव्य वातावरण में खो गए थे, सुकून पा रहे थे जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रहे थे। एक जगह पहुँचे थे ये दोनों और माथा टेका था दोनों ने एक साथ उस पानी को अझुरी में लेकर अपने सर तक ले गए थे। जब ये राशा कर रही थी, शायरन उसे चुपचाप खामोश निगाहों से देख रही थी। न जाने उसके दिल में क्या सुकून आ रहा था। फिर थोड़ी देर ये इसी तरह इस सुकून वाले माहौल में बैठे रहे थे, कुछ अपने दिल की तो कुछ ऊपर वाले के दिल की सुनने लगे थे। उस पर से ये अखंड पाठ के स्वर किसे न सुकून दे दे बस। तो ये दोनों कैसे अछूते रहते। आप सुनो, धीरे से कहा था राजा ने। हाँ क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, वो भी बहुत तेज। अरे तो आपको बताना चाहिए ना, मैंने कब से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन ये चुप ही नहीं होती। बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे। अच्छा बाबा, अच्छा चलिए चलते हैं। ये कहकर शायरन खड़ी हुई थी और राजा का हाथ थामे अब ये दोनों बाहर आने लगे थे। बाहर के परिसर में आकर इधर उधर ज़रा ताकने लगी थी शायरन। क्या हुआ? आप इधर उधर क्या देख रहे हो? मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो खाने की जगह ढूंढने तो दीजिए। मेरा घर नहीं है यहाँ, रोज़ नहीं आती हूँ मैं यहाँ, तो फ़ोन में सर्च करो ना। ऐसे कहकर अपनी भवें कोड़कर राशा ने ज़रा मुंह बना लिया था। इतनी तेज़ भूख लगी है आपको? हाँ लगी है, मैं क्या करूँ? अच्छा बाबा अच्छा। फट से शायरन ने अपना फ़ोन खोला था और सर्च किया था। मिल गया, चलिए चलिए चलिए, ये कहकर फिर से शायरन ने राशा का हाथ पकड़ा था और एक ऑटो को रुकवाना पड़ा था शायरन को। फट से ये दोनों एक ऑटो में बैठ गए थे। क्या दिन आ गए, ऑटो लेना पड़ रहा है मुझे। दोनों बहनें एक जैसी हैं, ऑटो दिलवा कर ही रहती हैं।
कुछ कहा क्या आपने? नहीं बाबा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कब पहुँचेंगे हम? क्या हुआ है, इतनी तेज भूख लगी? हाँ ये देखो। ये कहकर राशा ने शरण का दाहिना हाथ अपने पेट पर रख दिया था। पेट में से उसे आवाज़ आने का एक आभास हुआ था। अब बाप रे, ये तो बहुत ही अच्छा 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 अच्छा। मैं समझ गई। बस 2 मिनट, प्लीज़ जल्दी चलाएंगे। हाँ हाँ, उस ड्राइवर ने कहा था और उसने ऑटो की स्पीड ज़रा जल्दी कर दी थी। ये दोनों पहुंच गए थे रेस्टोरेंट। जल्दी जल्दी कदम लेकर आशा आगे जाने लगी थी बिना शरण के। शरण ऑटो वाले को पैसे जो देने लगी थी, उसने एक हरा पत्ता निकाल कर ड्राइवर के सामने किया था। अरे मैडम, अ, छुट्टे नहीं हैं आपके पास? बिल्कुल भी नहीं है, रखिए रखिए। ये कहकर शरण फट से राशा के पीछे पीछे गई थी। अरे रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं अकेले? शरण ने अपने तेज कदम किए थे। कहाँ मुझे फंसा दिया है? ये कहकर शरण आगे बढ़ने लगी थी जल्दी जल्दी और पहुंच गई थी राशा के पास। अकेले कहाँ निकल रही हैं आप? हाँ आइए इधर, यहाँ बैठिए। क्या खाएंगी? जो भी, कुछ भी, बिकॉज बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा ठीक है। हम्म। शरण हंसते हुए ज़रा आगे गई थी और ऑर्डर दे आई थी। यही कोई अ, दाल मखनी, पालक पनीर, जीरा राइस एंड नान, ये जो भी, और एक जो भी पंजाबी स्टाइल का खाना होता है लेकिन ज़रा ऑयली नहीं, ये सारी चीज़ें ऑर्डर कराई थी शरण। और शरण ठीक सामने आकर बैठी थी राशा के। राशा का मुंह वैसा का वैसा ही बना हुआ था। बाबा, आ रहा है खाना। हाथ थामा था टेबल पर शरण ने राशा का। राशा ने शरण की आंखों में देखा था और शरण की आंखें तो पहले ही राशा के चेहरे पर थी ना, तो फिर एक कनेक्शन ले गए थे ये दोनों इस रेस्टोरेंट में भी। ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, इसलिए लोग ज़रा बैठे हुए थे। तभी राशा ने अपना हाथ खींच लिया था पीछे। थोड़ा सा वो असहज लगी थी। शरण ने उसकी इस असहजता पर सिर्फ एक मुस्कान दी थी। तभी एक वेटर अच्छी खासी पैकिंग में खाना ले आया था। लीजिए, आ गया आपका खाना। फटाफट वो सर्व कर गया था और राशा खाने लगी थी। पालक पनीर को नान में तोड़कर वो जल्दी जल्दी 3-4 निवाले खा गई थी और शरण सिर्फ उसे देखती नजर आई थी। आराम से खाइए, अटक जाएगा। अब राशा जब खाने लगी, जब उसके एक अंतर मन ने सेटिस्फाइड वाला मैसेज भेजा, तब उसकी निगाह शरण पर गई। आप क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे भूख नहीं है। क्यों? आप आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा, आपने नोट किया? अब नहीं, अगर कोई साथ में रहता है तो मालूम नहीं चलता है क्या? राशा खाना खाते खाते अपनी बात कह रही थी। लेकिन किसी को खिलाना भी तो याद नहीं रहता ना। आप मैं कैसे खिलाऊं? यहाँ पर इतने लोग हैं जो देख रहे हैं। तो फिर से लोग। शरण ने पूछा। खाओ ना खाना। मुझे नहीं खाना। खाओ ना प्लीज़, वरना मैं चली जाऊँगी उठ के। और आप कहाँ जाएंगी? कहीं भी। खाना खाओ। अच्छा बाबा, खाती हूँ। कैसी लड़की है, अपनी बात हर जगह मनवा लेती है। शरण ने अपने मन से ये बात कही थी और उसने भी नान का निवाला तोड़कर अपने लबों से लगाकर ज़रा जॉलाइन को काम पर लगाया था। इतने में वो जो वेटर था वो ज़रा मीठा लेकर आया था। मीठा लेकर जब वो आया, उसने प्लेट नीचे रखी तो राशा ने ज़रा भवें खोल ली। ये किसने मंगाया है? अरे, खाना खाने के बाद मीठा मुझे चाहिए होता है। क्यों, ऐसा मुँह क्यों बना रही हैं आप? मुझे अजीब सा लग रहा है। अगेन मूड स्विंग। अच्छा अच्छा, आप इस तरफ मत देखिए, ठीक है, मैं इसे ढाँप देती हूँ। रिलैक्स। तभी शरण ने अपने गुलाब जामुन जो उसने मंगाए थे उनको ढक दिया था और ये दोनों खाना खाने लगे थे। खाना खाने के बाद थोड़ी देर राशा को वहाँ बैठने के लिए कहा था शरण ने। रूम पर चलें?
नींद आ रही है मुझे, राशा ने कहा। ओफो, नींद, खाना, आइसक्रीम। हाँ, अपनी आंखों को ज़रा ज़बरदस्ती खोलते हुए पूछा था राशा ने। कुछ नहीं, चलिए रुकिए, आप यहीं बैठिए, मैं कैब ऑर्डर कर लूँ पहले, ठीक है। खाना खाने के बाद बहुत शांत हो गई थी राशा। फट से शरण ने एक कैब बुक की थी। 10 मिनट के अंदर अंदर कैब यहाँ इस लोकेशन पर आ गई थी। चलिए, कैब आ गई। शरण के कहने पर राशा ने कदम ज़रा बाहर की तरफ किए थे। वो वाली है? हाँ, वही वाली है। लगता है काफ़ी नींद आ रही है। तभी शरण ने उस कैब का दरवाज़ा खोला था। राशा अंदर जाकर बैठ गई थी। शरण भी बैठी थी और डोर को बंद कर दिया था। शरण ने जैसे ही डोर को बंद किया, राशा ने अपना सर शरण के कंधे से लगा दिया। शरण शरण को ये बहुत अचानक फील हुआ और उसने हैरानी भरी निगाहों से देखा राशा को। राशा की आंखें बंद हो गई थी। उसने अपने कंधे को इस तरह एडजस्ट किया कि राशा बराबर बहुत कम्फी अपना सर उसके कंधे पर रख सके। कार स्टार्ट कर दी थी। ड्राइवर ने थोड़ा आगे गई थी। अरे ठीक से चलाइए, शरण ने ड्राइवर से कहा। अरे मैडम, ओए, रास्ते ही ऐसे हैं। अच्छा ठीक है। तभी शरण ने राशा का सर अपने दोनों हाथ में पकड़ा था और उसका चेहरा अपनी गोद में रख लिया था। उसके पैरों को उठाकर ज़रा सीट पर कर दिया था और राशा सो गई थी। उसका सोता हुआ चेहरा कितना मासूम दिख रहा था शरण को, कितना प्यारा। एक चमक थी, ग्लो था जो खींच रहा था शरण के दिल को। कैसे कोई इनके दिल को तोड़ सकता है? कैसे कोई इस मासूमियत का फ़ायदा उठा सकता है? ऐसे भी इंसान है। हाँ, मैं कैसे भूल गई। ये अपने मन से कहकर शरण ने ज़रा अपने सर को झटक सा दिया था, जैसे कोई ख़याल वो झटक देना चाहती हो। ऐसे ही उसका दाहिना हाथ राशा के गाल पर आया था। सहलाने लगी थी वो राशा का गाल। राशा ने अपने सर को शरण की गोद में बहुत कंफर्टेबल कर लिया था। एक छोटे बच्चे की तरह अपने दोनों हाथों को अपनी नीज़ में धंसाए वो सो गई थी और शरण सिर्फ़ और सिर्फ ये पल, ये यादें अपनी मेमोरी में स्टोर कर रही थी। तभी कार रुक गई थी। क्या हुआ? मैडम, आपका लोकेशन आ गया है। अच्छा। अरे यार, ये तो सो गई हैं, इनको जगाऊं कैसे? नहीं नहीं, इतनी प्यारी लग रही है सोते हुए। नहीं नहीं, मैं जगाऊंगी नहीं, लेकिन इन्हें लेकर कैसे जाऊं? अरे यार, क्या करूं? क्या हुआ मैडम? हाँ हाँ, उतर रहे हैं, रिलैक्स। तभी तभी शरण ने हल्के से राशा के चेहरे को अपनी गोद से निकालकर सीट पर किया था। खुद बाहर हुई थी और उस ड्राइवर को पे कर दिया था उसका जितना भी बिल आया था। आ, आ, मैं मदद कर दूँ मैडम? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। ये कहकर शरण कार के दूसरे दरवाजे की तरफ गई थी जिस तरफ राशा के पैर थे। उसने दरवाज़ा खोला था और अपने आप को ज़रा अंदर की तरफ किया था। राशा के हाथों को पकड़कर उसने अपनी तरफ खींचा था और उसको कमर से पकड़कर उठा लिया था उसने अपनी बाहों में। धीरे धीरे वो कार से बाहर आ गई थी। दरवाज़ा तो बंद कर लोगे ना? जी मैडम। ये कहते उस ड्राइवर ने दोनों दरवाजे बंद किए थे और वो अपनी कैब ज़रा खिसका ले गया था और बाहर कर दिया था इस होटल के इस बड़े वाले गेट से। अगर मुझे किसी ने देख लिया है तो ओके, छुप कर चलना होगा। शरण डर रही थी शरण कि कहीं ये उसकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय उसे न देख ले। धीरे धीरे उसने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए थे। ये लिफ्ट कितनी दूर है? लिफ्ट उसे आज दूर लग रही थी। मुझे अपने मुंह पे रुमाल बांध लेना चाहिए था। ना जाने कौन कौन से ख्याल शरण के पास आ रहे थे। वो जल्दी भी नहीं चल सकती थी। अगर जल्दी चलेगी तो कहीं अगर लड़खड़ आ गई तो राशा गिर जाएगी, जो शरण अफोर्ड नहीं कर सकती।
धीरे धीरे शैरन ने अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ाए थे। लिफ्ट पर पहुंच भी गई थी, लेकिन लिफ्ट ज़रा बिजी थी। अरे यार, ये रात भर लिफ्ट ही यूज़ करते रहते हैं क्या? उसने 3-4 बार लिफ्ट के बटन को प्रेस किया था, राशा को होल्ड किए ही किए, और 5वीं बार में आकर लिफ्ट रुकी थी। डोर ओपन हुआ था, फट से वो लिफ्ट में चढ़ गई थी। सामने से उसने देखा कि उसके एम्प्लॉय, उसकी टीम आ रही है। फट से उसने 3-4 बार, 6 बार वो जो बटन है वो प्रेस कर दिया। बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, क्लोज इट, क्लोज इट। और वो जो टीम है वो जल्दी 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 बढ़ रही थी लिफ्ट की तरफ। चलो यार, क्या कर रहे हो, लिफ्ट चली जाएगी ऊपर। जैसे ही वो लोग ज़्यादा करीब आए, वैसे ही लिफ्ट ने दरवाज़ा बंद किया और लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ गई। बाल बाल बच गई थी शैरन। तो अपने फ्लोर पर पहुंची थी और धीरे धीरे वो अपने रूम की तरफ बढ़ी थी। रूम के डोर को खोल दिया था की लगाकर, और अपने कदमों को बेड की तरफ किया था। शैरन ने बेड पर राशा को लिटा दिया था बहुत अच्छे से। माथे को सहला कर उसने राशा का माथा चूम लिया था। माफ़ करिएगा, आपकी इजाज़त के बगैर मैं आपको चूम लेती हूँ बार बार, लेकिन क्या करूँ, कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल शैरन, कंट्रोल। जो भी माथे से आगे उसकी डिज़ायर जा रही थी, उन्हें कंट्रोल करती नज़र आई थी शैरन, और ब्लैंकेट से पूरा राशा को कवर किया था। एसी के टेम्परेचर को ज़रा नॉर्मल कर दिया था, और खुद वो बाथ लेने चली गई थी। अब किस तरह वो बाथ लेती है ये तो आपको पता ही है, मालूम ही है। तो बाथ ज़रा इमेजिन कर लीजिए। नहीं हो रहा तो कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि आज के एपिसोड में इतना ही। स्टोरी कैसी लग रही है, मेरी आवाज़ कैसी लग रही है, ये बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। कितनी बार कहूँ मैं आपसे? हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दुआ करिए कि आगे की जो एपिसोड्स हैं वो जल्दी जल्दी आप तक पहुँचें, राशा को और दुख ना हो, शैरन और राशा मिल जाएं। यही सब चाहते हैं ना आप? हाँ, देखो मैं आपके दिल की बात जानती हूँ, लेकिन हाँ, एनीवेज स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने कहा उस पर गौर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बस सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।